उनकी खिड़की के बाहर की दुनिया नर्म ताज़ी बर्फ की एक चादर थी जो चांद की हल्की रोशनी में चमक रही थी। 6 साल का राजू और 5 साल की प्रिया अपने आरामदायक बिस्तर में दुबक गए थे। उनकी आंखें नींद भरी जिज्ञासा से चौड़ी थीं। रियो, उनका वफादार कुत्ता, प्रिया के पैरों पर सिर रखे हुए था। एक गर्म रोमिल साथी और मिट्ठू तोता अपनी पास की जगह से एक छोटी सी संतुष्ट आवाज निकाल रहा था। माँ एक मीठी शांत धुन गुनगुना रही थी, जैसे पापा ने धीरे से उनके कंबल ठीक किए। आज रात, पापा ने फुसफुसाया। उनकी आवाज एक गर्म आरामदायक गले लगाने जैसी थी। हमारा सपना हमें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां दयालुता सबसे धुंधले तारों को भी फिर से रोशन कर सकती है। अपने सपने में राजू और प्रिया खुद को एक सुंदर शांत बर्फीली भूमि में खड़े पाते हैं। मुलायम बर्फ के ढेर ऊंचे जमे हुए थे और पेड़ों पर पाला चमक रहा था जो ग्लिटर से ढके विशालकाय दिख रहे थे। ऊपर का आकाश एक गहरा मखमली नीला था, अनगिनत तारों से भरा हुआ, लेकिन कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। एक तारा जो आमतौर पर सबसे चमकीला और सबसे खुशमिजाज होता था, बस एक छोटी सी कमजोर टिमटिमाहट थी, मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे बर्फीले क्षितिज की ओर गिरता हुआ दिख रहा था। रियो धीरे से कराहना राजू के हाथ को हल्के से धकेलता। मिट्ठू थोड़ा ऊपर उड़ गया, अपनी एक पंख को मंद होते तारे की ओर इशारा करते हुए। उन सभी को चिंता की एक लहर महसूस हुई। ये कोई साधारण तारा नहीं था, ये छोटा मार्गदर्शक तारा था जो हमेशा खोए हुए बर्फ के टुकड़ों को उनके मुलायम बादलों तक का रास्ता दिखाता था। अगर उसकी रोशनी बुझ जाती तो कई छोटे बर्फ के टुकड़े विशाल ठंडे आकाश में खो सकते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके दिल दोस्ती और दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा से भरे हुए थे। यह एक खास पल था, सिर्फ उनके और उनके पशु मित्रों के लिए। दोस्तों का एक समूह एक फीके पड़ते तारे की मदद कैसे कर सकता था जो विशाल ठंडे आकाश में अनगिनत बर्फ के टुकड़ों का मार्गदर्शन करता था। राजू और प्रिया जानते थे कि उन्हें तारे तक पहुंचना होगा इससे पहले कि उसकी रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाए। उन्होंने मुलायम बर्फ में चलना शुरू कर दिया। रियो उत्साह से आगे बढ़ता हुआ, उनके लिए रास्ते बनाता हुआ, और मिट्ठू ऊपर धीरे धीरे घूमता हुआ, एक छोटे पंख वाले बीकन के रूप में काम करता हुआ। उन्हें ठंड का डर नहीं था, उनके दिल मदद करने के विचार से गर्म थे। वे उस जगह पर पहुंचे जहां तारा बर्फ को छूता हुआ दिख रहा था। वह सूरज की तरह बड़ा या गर्म नहीं था, वह एक छोटा गोल चमकता हुआ गोला था, हल्का सा कांप रहा था। उसकी रोशनी लगभग जा चुकी थी। वह थका हुआ और बहुत बहुत उदास दिख रहा था। अत्यंत कोमलता के साथ राजू ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रिया ने अपनी छोटी हथेली उसके ऊपर रखी। उन्होंने उसे उठाने या ठीक करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने बस अपने हाथों को धीरे से तारे के ऊपर रखा, अपनी गर्माहट और अपनी दोस्ती की शुद्ध प्यार भरी ऊर्जा की पेशकश की। रियो ने अपनी नाक से गोले को धकेला और मिट्ठू धीरे से उसके ऊपर उतरा, अपना छोटा वजन जोड़ते हुए, आराम देते हुए। उन्होंने अपने सभी दयालु विचारों को तारे पर केंद्रित किया। जैसे ही उनकी कोमल गर्माहट और दोस्ती बहती रही, एक सचमुच जादुई बात हुई। छोटा तारा धड़कने लगा, उसकी हल्की चमक तेज हुई, टिमटिमाई, फिर धीरे धीरे मजबूत हुई। उसमें हल्के नीले, पीले और गुलाबी रंग घूम रहे थे। वह खुश, जीवंत महसूस करने लगा। वह धीरे धीरे बर्फ से ऊपर उठने लगा, ऊपर की ओर तैरने लगा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। छोटा मार्गदर्शक तारा अब चमकीला, उन्हें चमक कर दिखा रहा था। एक शांत धन्यवाद। वह गहरे मखमली आकाश में वापस उड़ गया, नक्षत्रों के बीच अपनी सही जगह ले ली। बर्फ और भी ज्यादा चमकने लगी, उसकी नई रोशनी को दर्शाते हुए, और छोटे बर्फ के टुकड़े खुशी से नीचे नाचते हुए गिरे, उसकी साफ चमकदार रोशनी से निर्देशित होते हुए। यह एक सुंदर अनुस्मारक था कि दयालु दिलों की दोस्ती सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी ला सकती है और दूसरों को चमकने में मदद कर सकती है। जैसे ही सपने की बर्फ उनके चारों ओर धीरे से चमकती रही, एक हल्की परिचित गर्माहट ने राजू और प्रिया को उनके अपने बिस्तरों पर वापस उठा लिया। गर्म कंबलों की सूक्ष्म सुगंध और एक दूर की मीठी चमक उनके चारों ओर
हल्की सी बनी हुई लगी। दयालुता और चमकदार नाचते तारों के कौन से शांतिपूर्ण सपने आज रात उनकी नींद को भर देंगे। अपने आरामदायक बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया को चमकते तारे और नाचते बर्फ के टुकड़े याद आए। रियो कसकर दुबका हुआ था, शायद बर्फीले रास्तों का सपना देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार चमकती रोशनी और एक खुश फिर से रोशन हुए तारे की आरामदायक गूंज से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था और मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने दोस्ती की शांत खुशी और दूसरों की मदद करने के प्यार भरे कार्य से गर्म थे, जिसने एक सुंदर बर्फीली भूमि में एक खोए हुए तारे में रोशनी वापस लाई। शुभ रात्रि गर्म दिलों, चैन से सो जाओ।